नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका जो है ईएससी प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूं कि आपका प्रीलिम्स बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए आइए जो है हम जो है नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जो मेनली फोकस रहेगा हमारा ईएससी मेंस की ओर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्टिव। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैकेनिकल और सिविल का कॉमन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जी हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आफ्टर दैट फ्लूइड मैकेनिक्स, इसे हम कंटिन्यू में करेंगे क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का भी कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेरा नाम विपिन, मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं आपकी कन्वेंशनल पार्ट की, मैकेनिकल के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास हमारे स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन में बोल रहा है हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। किसका, माइल्ड स्टील का, एमएस का। तो हमको कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपका डायमीटर ऑफ द बार 25 mm, ये क्वेश्चन है, ध्यान फरमाइएगा। दूसरा चीज़ आपको दिया हुआ है गेज लेंथ। ये ईएससी का जो क्यूकैप मिलता है ना, उसमें आपको जो है गिवन डाटा भी मेंशन करना होता है। नंबर थर्ड पोर्शन में आपको दे रहा है एक्सटेंशन एट अ लोड 100 किलो न्यूटन पे 0.14 mm एक्सटेंशन हो रहा है। फोर्थ वन गिवन है अपने को लोड ऑफ इलास्टिक लिमिट, वो दिया हुआ है 215 किलो न्यूटन में। कन्वेंशन का ध्यान रखना, ये छोटा होता है और न्यूटन हमेशा बड़ा होता है। ईएससी के जो है ना आपके कन्वेंशनल में नोटेशन का बहुत बड़ा ब्रॉड जो है मार्क्स 1 नंबर काट लेगा। बताओ, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और इतना सब कुछ करने के बाद जो है अगर नंबर कट जाए तो अच्छा तो नहीं ही लगेगा ना। मैक्सिमम लोड दिया हुआ है 320 किलो न्यूटन। सर जी आप जो है राइट डाउन क्यों कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको रेडीमेड भाई थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस डालो, इसलिए आपके सर स्वयं लिख रहे हैं क्वेश्चन को। नाउ आफ्टर दैट टोटल एक्सटेंशन दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, कितना आपका 48 mm दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट 7 पॉइंट में आपका क्या गिवन डाटा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द रॉड एट फेलियर, डायमीटर ऑफ रॉड जो कि फेलियर पे दिया हुआ है, आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 मिलीमीटर। सो आस्क है, कैलकुलेट करना है कुछ चीज़ें। फर्स्ट थिंग जो है आपको हमारा ब्यूटीफुल सा द यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करके देना है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट जो आस्क है वो engineering stress at elastic limit, engineering stress at elastic limit. Moving ahead, percentage at failure elongation. Next one, percentage at फेलियर एलोंगेशन पे बताना है। मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ पॉइंट जो आपको मेंशन होगा वो कि द परसेंटेज डिक्रीजिंग एरिया एट फेलियर, द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया एट फेलियर। ये सब चीज़ें आपको टोटली कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन इजी पीजी हम करने का प्रयास करेंगे। स्नैप ले लेना इस पेज का।
आप क्या कर लोगे, स्नैप ले लोगे। देन मूव अहेड करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ द रॉड, सिंपल सा फॉर्मूला होता है π/4 टाइम्स टी स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे, मेंस में आपके पास कैल्सी होता है, तो π/4 25 का स्क्वायर 625 मल्टीप्लाइड बाई π/4 की वैल्यू 0.7854, तो विच इज गिव्स द वैल्यू 490.87 mm स्क्वायर। आप लोग चाहो तो गेट कैलकुलेटर रख सकते हो साथ में, और उससे भी कैलकुलेशन इजी पीजी हो जाएगा। तो कम से कम जब आपका गेट का पेपर होगा ना, तो आपको जो है कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। एक बार हाथ आपका बैठना होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, यंग्स मॉडुलस, तो इसके लिए स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो लोड कितना है, 100 किलो न्यूटन बोला था, तो 1000 का मल्टीप्लाई एरिया भी आपके सामने चीख चीख के बोल रहा है मैं हूँ, तो 490.87 विच इज़ द रेशियो आपको देगा वैल्यू 203.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है सिग्मा की। अगर हम स्ट्रेन निकालने जाएं तो चेंज इन लेंथ ओवर दी ओरिजिनल लेंथ, इसी का तो रेशियो होता है डियर साथियों। सो 0.14 डिवाइडेड बाय 150 जो हमको लेंथ गिवन है, हम डाटा से इफेक्चुएट किए हुए हैं, तो ये हमको ब्यूटीफुल सा वैल्यू देगा 9.333 मल्टीप्लाई ओवर दी 10⁻⁻⁴। और यंग्स मॉडुलस तो बच्चा बच्चा जानता है, इज इक्वल टू हुक्स लॉ से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो विच गिव्स द वैल्यू ओवर दी 203.72 अपॉन 9.333 into 10⁻⁻⁴. Holy cow, we have get the value over the 2148271.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्यूटीफुल सा। तो अगर हम इसे नॉर्मली जो है 10⁻⁻ में लिख दें, तो 2.18 मल्टीप्लाई ओवर दी 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। Such a graceful answer for the Young's modulus. Now, अगले वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, एंजिलिंग स्ट्रेस एट अ इलास्टिक लिमिट कैलकुलेट करने को। ठीक है, तो अगर हम इलास्टिक लिमिट तक कैलकुलेट करेंगे सिग्मा वाई की वैल्यू, तो लोड एट इलास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रॉड, तो एरिया ऑफ द रॉड तो कांस्टेंट ही रहेगा। आपका लोड एट इलास्टिक लिमिट तक चेंजेस देखेंगे आपको गिवन है, फॉर्मूला लिख देते हैं तो आसानी रहेगी ना। लोड एट इलास्टिक लिमिट डिवीजन ओवर द एरिया ऑफ द रॉड, so we have to get the value 215 multiplied with 1000 over the 490.87. So we have to get the value over the 438 Newton per millimeter square. ये आपका ब्यूटीफुल से सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज इलोंगेशन, जो कि फेलियर के लिए जिम्मेदार हो। परसेंटेज इलोंगेशन एट फेलियर पे। सो ये सिंपल सा होता है आपका फॉर्म, इंक्रीज इन लेंथ divided by original length multiplied with 100। माय डियर साथियों, आप जो है ना पूरा वर्ड्स लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ना ये आपका जो है शूडो टाइप में ना आपकी मेमोरी में पड़ा रहता है, लिखने का आदत होता है, और एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है। तो अभी से प्रैक्टिस करो पूरा चीज़ लिखने की, डाटा जो कि आपका 2 से 3 महीने में, जैसे कि मान लेते हैं अभी 75 डेज़ के बाद जो है अगर आपका होता है तो 2-3 महीने का समय देता है मेंस के लिए, राइट। तो 48/150 × 100 मतलब 1/3 ही है, 32% ईजी पीजी आ जाएगा।
अब भैया परसेंटेज इलॉन्गेशन का पूछ दिया तो परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया भी आना है, वो देख लेते हैं। चलिए परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, जैसे कि हम परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी कहते हैं, और अभी इसका ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आया भी हुआ है। सो अगर हम इसे देखेंगे, निकालेंगे पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ आपका डी ओरिजिनल का स्क्वायर माइनस आपका डी फाइनल का स्क्वायर, ओरिजिनल के बाद फाइनल जो कि आपका रिड्यूस्ड लेंथ होती है, डिवीजन ओवर दी पाई बाय 4 ओवर दी डी ओरिजिनल का स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होगा 25 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर ओवर दी 25 का स्क्वायर into 100, so which gives the value 48.16 percentage। सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, चार चीज एक साथ कवर अप, यही ब्यूटी होती है आपके किसके एग्जाम की मेंस में। ये जो है ना सिंगल क्वेश्चन से ना आपका जो है नॉलेज काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। नाउ फर्दर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास टूल है, टूल यूज़ कर लेते हैं साथ ही। एक जो है आपका सिलेंडर टाइप का अटैचमेंट है जो कि एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, उस पर वॉशर लगे हुए हैं। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है ये, लेकिन बह रहा है, करेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। ठीक है, नाउ ये है हल्की से सिलेंडर का दो वाशर लगाए हुए हैं, और ठीक है देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। पहला चैम्बर और नीचे दो वॉशर लगाए हुए हैं, अपर वॉशर और लोअर वॉशर। एक ये वॉशर वो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला पोर्शन हो गया हमारा लोअर वॉशर, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा बेस प्लेट, देन इट इज अपर वॉशर, ठीक है। नाउ a rectangular base plate is fixed at each of its four corner by 18 mm diameter bolt and nut as shown in the figure। अपने को देखना है द प्लेट रेस्ट ऑन वॉशर 20 mm इंटरनल डायमीटर, 45 mm एक्सटर्नल डायमीटर। अपर वॉशर which are placed between nut and plate are 20 mm internal diameter and 40 mm external diameter. If the base plate carry a load of 10 T included self weight which is equally distributed at the four corner. Now calculating the first one, calculate the stress at lower washer before the nut tighten, and second one, what will be the stress in upper and lower washer when the nut are tightened so as to produce the tension of 0.4 ton on each bolt। तो चलो थ्योरी लिखना चालू करते हैं, बहुत दिन से थ्योरी भी नहीं लिखे हैं। रेक्टेंगुलर बेस
plate is fixed at each of four corners by a 18 millimeter diameter bolt and nut as shown in figure. H वाला फिगर है. Now the plate, ये क्वेश्चन है ना बड़ी. The plate rest on washer of 20 mm internal dia and 45 mm external dia. Upper washer which are placed between nut and plate of 20 mm internal diameter and 40 mm external diameter. If the base plate carries a load of 10 T including self weight, which equally distributed at four corner. Now ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा, स्नैप ले लो. Then we have to calculate the two things, first thing and second thing. First thing बोल रहा है calculate the stress on the lower washer before the nut are tightened, before the nut are tightened. एंड सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है बड़े प्रेम से, सेकेंड वाला बोल रहा है, पूछ रहा है, आस्क है व्हाट विल बी द
stress in upper and lower washer when the nut are tightened so as to produce a tension of 0.4 ton on each other। ठीक है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से चालू हो रहा है और आपका वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये देखो, कंपाइल करके सिंपली एक पेज में ला सकते हो और स्नैप ले सकते हो। टेक्नोलॉजी है, देखो मैं लिख भी सकता हूँ इसको मतलब पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन मैं जान के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तो मतलब वो हो सकता है ना यार, अपने को अलग करना है ना, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो डाटा लिखेंगे, डाटा लिखेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा चीज़ में करना क्या है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फर्दर मूव अहेड। पहले में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है जो वॉशर को टाइट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन में जो है आपको गिवन डाटा लिखना होता है, ये इसका ध्यान रखना। एरिया ऑफ लोअर वॉशर, लोअर वॉशर का एरिया हो जाएगा π/4 ओवर दी आपका जो है बड़कू डायमीटर से छुटका डायमीटर निगेटिव करेंगे तो अपने आप आ जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो कुछ इस प्रकार से डाटा आपको मिलेगा 12.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कैलकुलेटर हाथ में ही रखना, अगर कैलकुलेटर की उपलब्धता ना हो तो गेट कैलसी से ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितना आप जो है ना एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ आफ्टर दैट लोड ट्रांसमिट करना है एवरी वॉशर में, एवरी कॉर्नर में। आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से। भैया 4 थे तो अगर 4 थे 10/4 कर दोगे आप सिंपल सा, सो विच इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ 3 ही निकल के आ जाएगा। 10 की वैल्यू थी। ओके, सो 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी। बताओ, अब ये भी बताना पड़ रहा है। कोई बात नहीं यार, हम सीखते हैं। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। देखो हमको आता है, लेकिन ना कभी कभी जो है थोड़ा बहुत वो हो जाता है स्केप कोड, तो उसी को जो है हमें यहाँ पे रिमेम्बरिंग करना है। आपको पूछा गया था स्ट्रेस इन द लोअर वॉशर, लोअर वॉशर में आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल्स टू आपका लोड पर यूनिट एरिया। तो 2500 बाई 12.76 वी हैव द गेट द वैल्यू 195.92 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा पहले वाले के लिए सॉल्यूशन। दूसरा वाले के लिए आस्क था आपका what will be the stress in upper and lower washer when the nut are tightened so as to produce a tension 0.4 टन on each board। तो इस कंडीशन में आपको तो पहले से ही दे दिया, अपर वॉशर इज इक्वल टू टेंशन इन द बोल्ट के बराबर है, चीख के पुकार कर रहा है, विच इज इक्वल टू 0.4 टन का है। तो टन का मतलब तो हम 1000 जान गए हैं, तो ये लगभग आपका 400 केजी उन्माद पैदा करेगा। चलो
अब एरिया ऑफ अपर वॉशर निकालते हैं, अपर वॉशर, सो विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 42.44 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कंप्रेसिव लोड ऑफ लोअर वॉशर देख लेते हैं। नाउ एरिया आ गया आपका, ये आएगा हमारा 9.4248 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ अपर वॉशर which is equals to 400 divided by this 9.4248. It gives the value 42.8844 kilogram per centimeter square. Now total compressive load on washer, ये हो जाएगा 2500 प्लस हमारा 400 विच गिव्स द 2900 kg। अब यहाँ से स्ट्रेस की इंटेंसिटी निकाल लेंगे। स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ लोअर वॉशर, इट गिव्स द वैल्यू 2900 over the 12.76. It gives the whole value over the 2.27 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये रहा आपका आंसर। 2 आंसर डन हो गए, 8 नंबर पक्के हो गए। ठीक है साथियों, चलिए आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा कम ही रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा आपको मेंस के लिए बर्डन नहीं देंगे और धीरे धीरे कवर करे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके IAS, IFS और IES तीनों पार्ट्स जो है हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है साथियों, इतना ही रखते हैं आपका सेशन आज के लिए। आप लोग जो है ना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। और क्या करना है, VM क्लास को साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।